अगर आप कोर्स के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो आपने वो तमाम स्किल्स सीख ली हैं जो आपको पैसे कमा के देने के लिए काफ़ी होंगी। अब आपको ज़रूरत है सिर्फ एग्जीक्यूशन की। देखें, हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी, हमने ये सीखा कि लीगल अफेयर्स कैसे मैनेज करने ई कॉमर्स में, हमने ये सीखा कि ई कॉमर्स स्टोर के लिए ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है, हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखे और वो भी दुनिया के जो बेस्ट टूल्स हैं शॉपिफाई और वू कॉमर्स उनके ज़रिए। फिर हमने ये सीखा कि अगर आप प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल स्टोर बनाते हैं तो उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, जिसमें हमने मेटा की सोशल मीडिया मार्केटिंग, टिकटॉक की सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स को समझा। उसके बाद हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और देखा कि अगर आप मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी की सारी स्किल्स आप फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं, या आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल यू नीड इज एग्जीक्यूशन। ज़रा सोचें इस चीज़ के बारे में और एग्जीक्यूट करें। देन लेट मी नो कि आपका इस सारे कोर्स के साथ एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा। आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है बेस? ड्रॉप शिपिंग के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं या ड्रॉप शिपिंग को हम एलैबोरेट करें, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप इन्वेंट्री को खुद मैनेज नहीं करते। देखें, जब भी ई कॉमर्स की बात आती है तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज आता है वो आता है स्टॉक मैनेज करना, कि हमने स्टॉक खरीद लिया, अगर वो स्टॉक ना बिका तो क्या होगा? हमारी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक पे बाउंड होती है। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आपने स्टॉक को मेंटेन नहीं करना। आप ई कॉमर्स ब्रांड ओनर हैं, आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट को आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट करेंगे। वंस वो प्रोडक्ट आपके स्टोर के ऊपर लिस्ट हो गई, अब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। आप ऑटोमेटेड वेज को यूज़ करते हुए वो ऑर्डर फेच कर देंगे अपने सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को जिससे आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट की डील डन कर रखी है। अब आपका सप्लायर फॉर एग्जांपल आपको $3 के अंदर एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आप वही प्रोडक्ट आगे सेल कर रहे हैं $6 में। अब आपका कस्टमर आपको $6 का एक ऑर्डर प्लेस करेगा, वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपके मैन्युफैक्चरर को भी प्लेस होगा, पेमेंट $6 की आपके अकाउंट में आएगी। जब वो ऑर्डर आपके सप्लायर के पास जाएगा उसको उसके $3 मिल जाएंगे, बाकी के पैसे आपके अकाउंट में आएंगे और आपका सप्लायर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर की लोकेशन पे शिप कर देगा। सो आपको ना लॉजिस्टिक की टेंशन है, ना पिक पैक शिप की टेंशन है। लेकिन क्या ये मॉडल फ़ायदेमंद है? बिल्कुल है, लेकिन अंडर सम सर्कमस्टांसेस। आपकी अगर ऑडियंस इस तरह की है जो प्रोडक्ट के लिए वेट कर सकती है, या आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है जिसके लिए ऑडियंस वेट कर सकती है, देन दिस मॉडल इज़ फॉर यू। अब इसमें वेट का मतलब क्या है? देखें, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ क्योंकि चाइना में प्रोडक्ट सस्ती पड़ती हैं मुझे, और मैं वो प्रोडक्ट यूएस भिजवा रहा हूँ अपने कस्टमर्स को। अब चाइना से यूएस प्रोडक्ट्स जाने में नॉर्मली 15 टू 20 डेज का लैग आता है। बहुत भी जल्दी चले जाएं तो फिर भी 10 डेज का टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर हम यूएस की बात करें, यूके, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ की भी बात करें तो वहाँ पे अमेज़ॉन विद इन 1 डे भी डिलीवरी पॉसिबल कर रहा है। अब आपके कस्टमर के पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि वो अमेज़ॉन से मंगवाएं जहां एक दिन में उनको डिलीवरी मिल रही है, या वो आपके स्टोर से मंगवाएं जहां 10 से 15 दिन का उनको वेट करना पड़ रहा है और पेमेंट भी प्रीपे है। तो ये सारे सिनेरियोज को देखते हुए आपने जज करना है कि आपके लिए ड्रॉप शिपिंग बेहतर है या कोई और मॉडल। इसके अगेंस्ट कौन सा मॉडल है? इसके अलावा अगर हम ड्रॉप शिप नहीं करना चाह रहे, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, यूएस में प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, तो दूसरा मॉडल हमारे पास आता है 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। इस मॉडल में ये होता है कि अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके इन्वेंट्री बाय करना पड़ती है चाइना से। वो इन्वेंट्री यूएस के अंदर कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की कंपनी ढूंढनी पड़ती है। ये कंपनीज क्या करती हैं कि आपके स्टॉक को अपने पास रखती हैं, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है उसी तरह से वो ऑर्डर उनके पास चला जाता है और वो उस ऑर्डर को पिक पैक शिप कर देते हैं आपके बिहाफ पे। अपना
छोटा सा चंक उसमें से वो डिडक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 3PL और ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर मैं मेजर कंपैरिजन करूँ तो इन्वेंट्री ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप खुद मेंटेन नहीं कर रहे, इन्वेंट्री पे आपका होल्ड नहीं है, प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकती है, प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकती है, प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला भी हो सकता है। लेकिन दूसरे एंड पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में आपकी प्रोडक्ट इंश्योर करती है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की कंपनी, और आपको सारी की सारी इन्वेंट्री खुद खरीदनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है सेटअप कॉस्ट। ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई ख़ास सेटअप कॉस्ट नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के अंदर आपकी जो सेटअप कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे रिस्क फैक्टर आ जाता है। रिस्क फैक्टर ड्रॉप शिपिंग में बहुत कम है, प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, कोई मसला नहीं, हमने कौन सा स्टॉक उठाया है। लेकिन 3PL के अंदर आपका रिस्क हाई है क्योंकि अब आप स्टॉक को खरीद बैठे हैं। शिपिंग स्पीड, ये सबसे लॉजिकल पॉइंट है इस मॉडल में। ये पॉइंट ये हमें बताता है कि ड्रॉप शिपिंग में हमें 15 से 20 दिन लग सकते हैं, जबकि 3PL के अंदर हम सेम डे डिलीवरी भी पॉसिबल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। फिर ब्रांडिंग की बात की जाए तो ब्रांडिंग लिमिटेड होती है क्योंकि आप बहुत कम चीज़ों के ऊपर अपने लेबल इम्बोस कर पाते हैं, उसकी एक अलग से आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है क्योंकि आप पर यूनिट वहाँ भिजवा रहे हैं। लेकिन 3PL के अंदर आप बल्क में क्योंकि बाय कर रहे होते हैं तो चाइनीज़ कंपनी भी आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि वो हर प्रोडक्ट को आपके मुताबिक कस्टमाइज और लोगो और ब्रांडिंग के साथ और पैकिंग मटेरियल पे भी आपका लोगो लगा सकती हैं। उसके अलावा स्केलेबिलिटी की बात की जाए तो स्केलेबिलिटी में भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास स्केलेबिलिटी हार्ड होती है, लेकिन 3PL में ईजी इसलिए होती है कि अब वो आपका एक किस्म का प्राइवेट लेबल इंटरनेशनल स्टोर बन जाता है और अब आप उसको अनलिमिटेड वेज में स्केल कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। आप सजेशन के तौर पे पूछें कि इनमें से कौन सा मॉडल बेहतर है, तो ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है वो बेहतर है स्टार्टिंग के लिए। आप प्रोडक्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट काम करेगी या नहीं, उसमें आप ड्रॉप शिपिंग का मॉडल लेके चल सकते हैं। बट स्केलिंग और फ्यूचर के लिए आई हाईली सजेस्ट कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करना शुरू करे, बाय सम स्टॉक, सेंड टू 3PL पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है, ताकि आप अपने ब्रांड को बेहतर तरीके से स्केल कर सकें। थैंक यू।